नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। ईडी न्यूज के लिए मैं किशोर यदुवंशी। इस समय हमारे साथ में हैं चंद्रिका कुमार और इनकी एक विशेष पहचान ये है कि ये पैरा ओलंपिक के एक गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ी हैं और अभी तक इन्होंने 18 गोल्ड मेडल शूटिंग में इन्होंने अर्जित किया है और राज्य स्तर पर कहें या भारत के कोने कोने में इस खिलाड़ी की आज चर्चा है। खास बात यह है कि चंद्रिका जी को आज भी जो शूटिंग राइफल है वो किराए पर लेनी पड़ती है। अब आप सोच सकते हैं कि एक खिलाड़ी जिसके पास कोई साधन नहीं है, मांग करके लाता है, भाड़े पे लाता है और इसके बाद भी उसने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है, तो ये पूरे प्रदेश के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए गौरवान्वित करने वाली बात है। आइए हम जानते हैं चंद्रिका जी से कि उनकी क्या परेशानी है, अभी तक जो उन्होंने मंजिल तय किया है किस तरह से तय किया है और भविष्य में इनकी योजनाएं क्या है। चंद्रिका जी, 18 न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहले ये बताइए कि आज आप यहाँ प्रमुख जी से मिलने आए हैं, अनुराग भाई सोनू जी से। आपकी क्या समस्या है और आप किस लिए मिलने आए हैं और क्या सोच के आए हैं, किस तरह की मदद आपको चाहिए? जैसे पहले मुझे खेलने के लिए मेरे पास आज कुछ भी नहीं है। मैं 10 और शूटिंग से प्रैक्टिस करता हूँ और एकेडमी की राइफल लेके और उन्हीं की किट लेके मैं जगह जगह पे खेलने जाता हूँ। और भैया से मेरा बहुत जैसे कहने के लिए तो मेरे पास ऐसा कोई शब्द नहीं है कि भगवान स्वरूप जो है कि श्री राम स्वरूप मुझे भैया मिले हैं प्रमुख जी। मैं भैया से हमेशा मिलता रहता हूँ और आज इन्हीं की देन है और इन्हीं के जो है मनोबल से बढ़ाने के लिए से और मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। भैया से जब से मिला हूँ मेरे पास सिर्फ और सिर्फ गोल्ड मेडल आता है। इसके पहले क्लियर नहीं था कि क्या आएगा, सिल्वर या गोल्ड, लेकिन जब से मिले हैं भैया से तब से मेरे पास सिर्फ और सिर्फ गोल्ड मेडल आता है। क्या समस्या क्या है आपकी और आप चाहते क्या हैं? मैं चाहता हूँ कि मुझे एक व्हील चेयर स्पोर्ट्स की दिलवाई जाए ताकि और जो है कि राइफल और किट, ताकि मैं नेशनल के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ और मैं नेशनल खेल पाऊँ। पिछली बार जो है कि मेरे पास व्हीलचेयर राइफल किट नहीं थी और मैं खेल नहीं पाया। मैं खेलने गया था, मुझे 15 से 20 मिनट के लिए खेलने दिया गया, फिर बाद में जो है कि मेरा स्कोर भी काफी अच्छा था, लेकिन न जाने क्या कारण दिखा उन लोगों को। उन्होंने बोला आपकी किट ढीली है और आपके पास व्हील चेयर नहीं है, आप नहीं खेल सकते हैं। तो ऐसे में आपने राज्य सरकार से जो मदद की गुहार लगाई है, उस मदद के लिए आपने कहाँ कहाँ पर अपना जो है सोर्स लगाया है, अपना आ, पत्र दिया है, आपकी मांग कहाँ कहाँ, किन किन लोगों के पास आपने रखा है? मैं आज जो एक सिर्फ प्रधानमंत्री जी को छोड़ के बाकी सभी जगह चला गया हूँ। मुख्यमंत्री जी के यहाँ और अपने विधायक, सांसद, डीएम, तहसीलदार और एसडीएम, बाकी सभी जो नेताओं के पास मैं जाके सिर्फ और सिर्फ मुझे आश्वासन अब तक मिला। अब तक मैं 2 साल से लगातार प्रयास कर रहा हूँ, सभी जगह जा रहा हूँ, लेकिन अब तक मुझे कोई सुविधाएं नहीं मिली, सिर्फ आश्वासन मिला है। आखिरी उम्मीद की किरण आप कहाँ देखते हैं? आप कहाँ जाएंगे कि आपकी जो जरूरत है वो पूरी हो सके? मैं बस यही चाहता हूँ कि हमारी सरकार मेरी एक न एक दिन जरूर मदद करेगी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यह अनुरोध करता हूँ कि जिस दिन मैं उनकी निगाह में आऊंगा वो मेरी जरूर मदद करेंगे। प्रधानमंत्री जी के यहाँ आपने अभी तक लेटर क्यों नहीं दिया? क्योंकि प्रधानमंत्री जो है दिव्यांगों को एक नया नाम दिया, जैसे लोग जो है अपंग कहते थे, तमाम तरह के मतलब कि ताने भरे संबोधन से संबोधित करते थे। उन्होंने आप जैसे लोगों को दिव्यांग जैसा नाम दे करके काफी प्रोत्साहित किया। तो क्या आपको लगता है कि हम प्रधानमंत्री जी से अगर इस बात की प्रेरणा करेंगे, उनसे मांगेंगे, तो वो हमारी मांग को पूरी कर देंगे? जी, वो तो प्रधानमंत्री जो जरूर करेंगे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि हमारे मुख्यमंत्री जी कर देंगे तो मुझे वहां जाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखिए, ये चंद्रिका जी एक होनहार खिलाड़ी हैं, हमारे देश का एक जो है पैरा ओलंपिक में एक भविष्य है। अपने दम पर और साधन विहीन होने के बाद भी जिस बच्चे ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया और इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की कि 18 गोल्ड मेडल, कहाँ लोग एक गोल्ड मेडल के तरसते हैं, आज इस बच्चे ने 18 गोल्ड मेडल अपने दम पर और भाड़े के और मंगनी के साधन पर जो उपलब्ध किया है, प्राप्त किया है, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ऐसे में हम प्रदेश सरकार से और प्रदेश के तमाम जो जिम्मेदार पोस्ट पर लोग हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, जिलाधिकारी हैं, इन लोगों से हम 18 न्यूज के माध्यम से ये निवेदन करते हैं कि कम से कम
इस होनहार खिलाड़ी का एक मनोबल बढ़ाने के लिए उसे इस तरह का साधन उपलब्ध कराया जाए जिससे वो प्रदेश ही नहीं देश के स्तर पर जाकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाकर के हमारे प्रदेश का नाम रोशन करे। एडी न्यूज के लिए मैं किशोर यदुवंशी। मेरी ये खबर अगर आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगली किसी एक ऐसी ही ज्वलंत खबर और मुद्दे के साथ हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद। हमारे साथ में विक्रांत सिंह जी हैं जो चंद्रिका के काफी मददगार रहे हैं और उन्हें कदम कदम पर उनका साथ दिए हैं, उनका मार्गदर्शन किए हैं, तमाम लोगों के पास उन्हें पहुंचाने का प्रयत्न किए हैं। किस तरह से चंद्रिका की मदद हो सके इस बारे में हम थोड़ा भाई साहब से जानते हैं कि अभी तक इन्होंने इनकी किस तरह से मदद की है और आगे इनकी प्लानिंग क्या है जिससे चंद्रिका और ऊंचे लेवल तक और अच्छा प्रदर्शन कर सके। विक्रांत भाई, एडी न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद किशोर जी। सबसे पहले ये बताइए कि चंद्रिका आपके पास कब आए, कैसे आए और इनकी परेशानी क्या रही? चंद्रिका विगत 2 वर्ष पहले हम लोगों से मिले और फेसबुक के माध्यम से ही देख करके हम लोग के क्रियाकलापों को वो इंस्पायर हुए, आकर के हम लोगों से मिले और उन्होंने अपनी बात रखी कि मैं इस तरह का पैरा ओलंपियन हूँ और मैं इस खेल में जिला स्तर पर कई सारे मेडल, गोल्ड मेडल लेकर आया हूँ। और हम लोगों ने उनको बधाई दी और साथ ही इनकी जो प्रॉब्लम थी इन्होंने बताया कि भाई मेरे पास अपना खुद का राइफल नहीं है और व्हीलचेयर नहीं है, क्योंकि स्पोर्ट्स के लिए एक अलग किस्म की व्हीलचेयर लगती है जी। वो इलेक्ट्रॉनिक होती है, प्लस राइफल और किट जो इनको मुहैया होनी चाहिए थी वो नहीं हुई है। संसाधन खरीदने के योग्य भी ये नहीं है, मतलब फाइनेंशियली वो एम्पावर नहीं है कि वो अपना इतना बड़ा व्हीलचेयर और राइफल वो ले सके। तो इसलिए हम लोगों ने इनको इनकी पोस्ट को एक्स द्वारा, ट्विटर द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को और हमारे जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं अनुराग ठाकुर जी, उन तक हमने भेजा था, लेकिन वहां से कुछ ऐसा फ्रूटफुल जवाब नहीं आया। फिर हम लोगों ने इनको चिट्ठी लेकर के माननीय विधायक जी हैं जो शिवपुर के और वो दिव्यांग मंत्रालय के प्रभारी भी हैं, उनके पास भी हम लोगों ने भेजा, अनिल राजभर जी के पास। वहां पर इन्होंने लेटर दिया है, हम लोग वहां परस्यू कर रहे हैं लगातार। लेकिन मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि जो आजमगढ़ के पूर्व डीएम रहे सुभाष एलवाई जी, जो स्वयं एक दिव्यांग है और पैरा ओलंपियन है, कई बार उन्होंने पेरिस में और कहां कहां से मेडल लेकर आए हैं और वो इनकी व्यथा को वो खुद समझ सकते हैं। और आज के दिन में हमारे जो पहले यहाँ कमिश्नर थे मनीष चौहान जी, वो दिव्यांग युवा कल्याण मंत्रालय और खेल विभाग के प्रमुख सचिव के रूप में वहां बैठे हैं। उनके ठीक नीचे सुभाष एलवाई जी बैठे हैं जो कि ऐसी परिस्थितियों से गुजर चुके हैं। तो मैं आशा करता हूं कि हम लोग पत्र द्वारा उनको भी सूचित करेंगे आगे और वो इनकी मदद करें। अगर ये इस न्यूज के माध्यम से सरकार तक, माननीय योगी जी तक और सुभाष एलवाई जी तक, मनीष चौहान जी तक, गिरीश चंद यादव जी तक और अनिल राजभर जी तक अगर ये बात पहुंच रही है तो मेरा करबद्ध निवेदन है कि ऐसे होनहार बच्चों को एक मौका जरूर मिलना चाहिए, कहीं वह संसाधन के अभाव में विलुप्त ना हो जाए। इसलिए इनको मौका दीजिए और यह जिले का ही नहीं, अपना जिले का और पूरे देश और प्रदेश का नाम विश्व पटल पर जरूर रोशन करेंगे, ये हम लोग को पूरा भरोसा है। धन्यवाद। तो देखिए, ये विक्रांत जी ने अपने विचार व्यक्त किए जो चंद्रिका की हर संभव मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। आशा है कि इनकी मेहनत रंग लाएगी और देश के जितने भी संबंधित लोग हैं इस विभाग से, जो इनकी परेशानी को देखेंगे, समझेंगे और उसे अगर महसूस करेंगे तो उनकी मदद जो है चंद्रिका की अवश्य करेंगे। एडी न्यूज के लिए मैं किशोर यदुवंशी। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद। बहुत ही अभूतपूर्व तालियों की गड़गड़ाहट स्वागत के लिए व्यक्ति का तालियों की गड़गड़ाहट और रोक नहीं पाए तो कीमत होगा फिर आप अपने जोश को। धन्यवाद।